राष्ट्रीय लोकदल की आज दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जिसमें लोक संकल्प समिति को लेकर ये बैठक थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो हमें बताएंगे। सर ये बताइए आज की मीटिंग में क्या खाका तैयार किया गया? आज की मीटिंग में 2-3 मुद्दे हुए। एक तो हम लोग 7 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे। किसान के लिए क्या क्या उनको और चाहिए एजेंडा वो तैयार करेंगे। हम लोग ज़िलों में संवाद करेंगे कि हमारे जो लोगों की आवश्यकता है उसके हिसाब से फिर वो चीज़ें हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का कहना है कि रायशुमारी पे हम लोग काम करते हैं। वही प्रोग्राम है, जिलों में जाने का मतलब वो रायशुमारी है। तो अपने लोग जाएंगे उनके बीच में, उनके लोगों से राय लेंगे, वो फिर मैनिफेस्टो में रखेंगे। और क्या क्या बातें हुई? और जनरल बातें हुई, जो समस्याएं जिन लोगों ने बताई हैं उनको नोट किया गया है, लेकिन वो सब फाइनल ड्राफ्ट में आएगी। अभी वो प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। अभी और ब्रॉडर उसका वो करा जाएगा कि बेरोजगार का सवाल है, किसान का सवाल है, सिंचाई के सवाल हैं, बहुत सारे सवालों पे चर्चा हुई। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, किसान का, गन्ने का, सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। तो इन सब चीज़ों का हल क्या है तो सारी उस पर थी। इस तरह से देखा गया कि मीटिंग में सिर्फ राजनेता ही नहीं, हर पेशे के लोग जो है राजनेता नहीं थे, सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई तरह के लोग हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, टीचर्स हैं, आपके किसान नेता हैं, महिला भी हैं। तो जिनका अपना एक्सपीरियंस है वो सब अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और सबसे बड़ा चर्चा इस पर भी हुई कि पंचायतों की जो हालत है, अभी जो चुनाव हुए थे उनमें क्या देखने को आया, किस तरह से धन बल का दुरुपयोग किया गया, वो कैसे रोका जाए, ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमा नागर जी, जो मात्र एक महिला इस लोक संकल्प समिति की बैठक में आई थी। मैम ये बताइए कि क्या किस तरह से खाका तैयार किया गया? अभी तो आज तो हमारा सबसे पहले सबका परिचय हुआ है और परिचय के बाद जो हम लोग सुझाव कुछ लेके आए थे उनको लेके अभी रखा गया है, क्योंकि आज पहली बैठक थी और आगे भी इस पे चर्चा होकर के भी आज फाइनल नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। और मेन हमारा जो रखा गया है वो है किसानों के लिए, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं के लिए है। और आज बेरोजगारी जो मैनिफेस्टो लेकर हमारी पार्टी चलेगी, जो हम जनता के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, उन पे आज हमारी चर्चा हुई है परिचय के बाद। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या कर रही है? महिलाओं के लिए मैंने अपनी तरफ से जो एक प्रस्ताव के रूप में दिया है, एक सुझाव दिया है, अपनी समिति में रखा है। अभी चर्चा एकदम से नहीं है, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए खास तौर से ये है कि जैसे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं, जो बच्चियां हैं, वो एग्ज़ाम देने, किसी भी भर्ती का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाती हैं, तो मेरी तरफ से डिमांड है कि जिला मुख्यालयों पर उनके लिए छात्रावास हो जिसमें उनको फ्री में रहने की व्यवस्था हो। और महिलाओं के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी का एक है, ज़मीन या मकान खरीदने में महिलाओं को जो आज स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है वो मुफ्त हो। और जो प्रसव के लिए महिलाएं हमारे सरकारी अस्पताल में ना जाकर आजकल निजी अस्पतालों में जा रही हैं, तो हमारा ये भी उसमें है कि महिलाओं को उसमें 50% जो है सरकार की तरफ से छूट दी जाए। इस तरह से महिलाओं के साथ आए दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर कुछ आपकी रणनीति? बहुत ज़्यादा मैं निंदा करती हूँ ऐसी सरकार की और ऐसे माहौल की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आज महिलाओं के साथ कितनी, मतलब कोई उम्र या कोई सीमा ही नहीं है बच्चियों की और महिलाओं की, और किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये हमारे लिए वास्तव में बहुत शर्म की और बहुत निंदा करती हूँ मैं ऐसी सरकार की। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व MLC रामाशीष राय जी। सर ये बताएं कि आज जो मीटिंग हुई, बैठक हुई, क्या मसौदा किस तरह से तैयार किया गया खाका? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का आज का जो लोक संकल्प पत्र है उसके संदर्भ में बैठक हुई है। पार्टी अपना लोक संकल्प पत्र 2022 जारी करना चाहती है, जिसमें संपूर्ण प्रदेश और देश की जनता की राय उसमें सम्मिलित करते हुए उसी संदर्भ में आज बैठक हुई थी। लोक संकल्प पत्र में मुख्य रूप से आज विचार विमर्श का केंद्र था किसान, बेरोजगार नौजवान, शिक्षा, चिकित्सा और जो जनता की दुर्दशा और बदहाली है उससे कैसे निजात मिले उत्तर प्रदेश को, इसके संदर्भ में चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दे को लेकर के अत्यंत संवेदनशील है, गंभीर है
और इसलिए तय हुआ कि 7 तारीख को एक लोक संकल्प पत्र जो तैयार कर रही है कमेटी, उसके मेंबर वहां जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, और किसान के पदाधिकारियों से, किसानों से उनकी राय ली जाएगी। लोक संकल्प पत्र में क्या उनकी राय सम्मिलित की जाए, क्या कानून बदलने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग कटिबद्ध हैं कि जो काले कानून बने हैं वो समाप्त होने चाहिए, उसे वापस लेना चाहिए सरकार को। लेकिन आगे चल कर के उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बनती है तो किसान की क्या अपेक्षाएं हैं राष्ट्रीय लोकदल से और उत्तर प्रदेश की सरकार की में जो भागीदारी करेगा उससे, और किसान के संदर्भ में किन किन मुद्दों पर उनके कानून होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुआ। विस्तार से लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए।